अगर आपको सिर्फ 30 रातों में अपने सारे पिछले गुनाह माफ करवाने का मौका मिल जाए, तो क्या आप उसे मिस करेंगे? जरा सोचिए, सिर्फ 30 रातें और अल्लाह की तरफ से पूरी माफी का सुनहरा मौका। यही मौका है तरावी की नमाज। लेकिन अफसोस की बात क्या है, अक्सर लोग इसे सिर्फ एक्स्ट्रा नमाज समझकर छोड़ देते हैं, जैसे ये कोई ऑप्शनल इबादत हो। जबकि हकीकत ये है, तरावी सिर्फ एक नमाज नहीं, ये रमजान का स्पेशल तोहफा है, एक रूहानी चांस, एक ऐसा मौका जो शायद अगले साल नसीब हो या न हो। तो आइए आज आसान और साफ अल्फाज में समझते हैं तरावी असल में है क्या और इसे कैसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं तरावी आखिर है क्या। तरावी एक खास नमाज है जो रमजानुल मुबारक की रातों में इशा की नमाज के बाद पढ़ी जाती है। ये कोई आम नमाज नहीं है, बल्कि इसे कहा जाता है सुन्नते मुअक्कदा अलल किफाया। अब ये थोड़ा भारी वर्ड लग रहा होगा, तो इसे आसान भाषा में समझते हैं। तरावी लफ्ज अरबी के शब्द तरवीहा से निकला है, जिसका मतलब होता है आराम करना, ठहरना या राहत। क्योंकि हर 4 रकत के बाद थोड़ा सा वक्फा किया जाता है, यानी थोड़ी देर बैठकर आराम किया जाता है और दुआएं पढ़ी जाती है। चूंकि फिजूल बैठना बेहतर नहीं, इसी वजह से इस नमाज का नाम पड़ा तरावी। अब बात करते हैं सुन्नते मुअक्कदा की। इसका मतलब है ऐसी नमाज जिसे बिना किसी शरई वजह के छोड़ देना गुनाहे कबीरा है। और अलल किफाया का मतलब, इसका मतलब यह है कि अगर किसी मोहल्ले, गांव या इलाके में कम से कम एक शख्स भी जमात के साथ तरावी पढ़ ले तो पूरे इलाके की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन अगर पूरे इलाके में एक भी शख्स ने तरावी जमात से नहीं पढ़ी तो पूरा इलाका गुनाहगार होगा। अब सोचिए, जिस नमाज का दर्जा इतना अहम हो, उसे सिर्फ एक्स्ट्रा नमाज समझकर छोड़ देना कितनी बड़ी लापरवाही हो सकती है। अब सवाल यह है, तरावी की इतनी अहमियत क्यों है? नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है जो शख्स रमजान में ईमान और सवाब की नीयत से रात का कियाम करे, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। बुखारी शरीफ और सही मुस्लिम। जरा ठहर कर सोचिए, सिर्फ 30 रातें, हर रात कुछ घंटों की इबादत और बदले में जिंदगी भर के गुनाहों की माफी। कितना बड़ा ऑफर है ये। ना कोई फीस, ना भारी कीमत, सिर्फ कुछ वक्त और सच्ची नियत, और बदले में अल्लाह की रहमत। अब फैसला हमारे हाथ में है, हम इन 30 रातों को बस यूं ही गुजार देंगे। अब एक बहुत कॉमन सवाल, तरावी की नमाज कितनी रकत होती है? अक्सरियत का मजहब यही है कि तरावी की नमाज 20 रकत होती है, और यही बात अहादीस से साबित है। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में भी लोग 20 रकत तरावी पढ़ा करते थे। यानी ये कोई नई बात नहीं, बल्कि सहाबा किराम के जमाने से चला आ रहा अमल है। अब यहाँ एक खूबसूरत हिकमत भी समझिए। हम रोज जो फर्ज और वाजिब नमाजें पढ़ते हैं, उनकी कुल रकतों की तादाद भी 20 होती है। तो तरावी की 20 रकत उसका एक तरह से मुकम्मल बैलेंस बनाती है। जैसे दिन में फर्ज का हक अदा हुआ और रात में तरावी से दिल और रूह को ताकत मिली। अब सोचिए, जब सहाबा किराम का अमल 20 रकत पर था, तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि पूरी 20 रकत अदा करें। सिर्फ जल्दी घर जाने की फिक्र में कुछ रकत पढ़कर जल्दी के चक्कर में न पड़े। अब बात करते हैं तरावी कैसे पढ़ी जाती है, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल आसान तरीके से समझिए। तरावी की नमाज का तरीका दूसरी सुन्नत नमाजों की तरह ही होता है। 2-2 रकत करके कुल 20 रकत पढ़नी होती है, और हर 4 रकत के बाद थोड़ी देर बैठकर आराम किया जाता है। इसी आराम की वजह से इस नमाज का नाम पड़ा तरावी। याद रखें, अगर कोई 4-4 रकत करके पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, लेकिन अफजल और बेहतर तरीका यही है कि 2-2 रकत करके पढ़ी जाए। तरावी की नमाज की नियत अगर अकेले पढ़ रहे हैं तो यूं नियत करें, नियत की मैंने 2 रकत नमाज सुन्नत तरावी वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ। और अगर इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो नियत में जोड़ दें, पीछे इस इमाम के
फिर इमाम के पीछे जैसे दूसरी नमाज पढ़ते हैं वैसे पढ़ना है। सना पढ़कर खामोश हो जाएंगे, इमाम साहब कीरत करेंगे, उसे ध्यान से सुनना है। अगर अकेले पढ़ रहे हो तो कुछ यूं पढ़ना है, नियत के बाद सना पढ़े, उसके बाद ताउज, आउजु बिल्लाही और तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर सूरह फातिहा पढ़कर कोई भी सूरह पढ़ना है। बेहतर यह है कि सूरह अल-फिल से शुरू करें और 10 रकत के बाद फिर से सूरह अल-फिल से दोबारा शुरू करें। सूरह पढ़ने के बाद रुकू और सजदा करें, जैसे बाकी नमाजों में करते हैं वैसे ही 2 रकत मुकम्मल करें। फिर दोबारा खड़े हो जाएं और अगली 2 रकत की नियत करें। हर 4 रकत के बाद थोड़ी देर बैठें, दरूद शरीफ पढ़े और दिल से दुआ मांगे। जो मशहूर तरावी की दुआ है वो भी पढ़ सकते हैं, या फिर जो दुआ आपको याद हो वो भी पढ़ सकते हैं। तरावी की दुआ हर 4 रकत के बाद जब थोड़ा सा वक्फा किया जाता है तो उस वक्त ये खूबसूरत दुआ पढ़ी जाती है। ध्यान से सुनिए और कोशिश कीजिए इसे याद करने की। سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت، سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح، اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير۔ तरावी से जुड़े कुछ बहुत अहम मसाइल जो हमें पता होने चाहिए। तरावी का वक्त इशा की नमाज के बाद से सुबह सादिक तक रहता है। अगर इशा की नमाज रह जाए तो सबसे पहले इशा अदा करें, फिर तरावी और उसके बाद वितर की नमाज पढ़े। तरावी की नमाज सुन्नत है, इसलिए इसकी कज़ा नहीं है। कोशिश रहे छूटे ना। अगर खड़े होकर पढ़ने की ताकत ना हो तो बैठकर भी तरावी पढ़ सकते हैं। अगर 2 रकत की नियत की है तो हर 2 रकत पर अलग सलाम फेरना जरूरी है। अगर तरावी की कुछ रकत रह जाए तो बाद में भी पूरी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने इशा की नमाज जमात से पढ़ी, लेकिन कोई जरूरी काम आ गया जिसकी वजह से पूरी तरावी नहीं पढ़ पाए, तो आप इमाम के साथ वितर पढ़ लें और जो तरावी बाकी रह गई उसे बाद में अदा कर सकते हैं। अगर इशा की नमाज इमाम के पीछे नहीं पढ़ी तो वितर भी अकेले ही पढ़ना होगा। और याद रखिए, तरावी जमात के साथ पढ़ना अफजल है। जमात में एक अलग बरकत होती है, एक अलग नूर होता है। तो इस रमजान कोशिश कीजिए तरावी पढ़ने की और साथ में सही तरीके से, सही समझ के साथ पढ़ने की। अब जरा दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिए, आजकल लोग क्या कहते हैं? बहुत थकान होती है, ऑफिस का प्रेशर है, यार टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन सच क्या है? नेटफ्लिक्स के लिए टाइम है, मोबाइल के लिए टाइम है, सोशल मीडिया के लिए घंटों टाइम है, लेकिन अल्लाह के लिए 1 घंटा मुश्किल लगता है। जरा सोचिए, जिसने 24 घंटे दिए उसी को हम 1 घंटा देने में सोचते हैं। तरावी सिर्फ नमाज नहीं, ये हमारी प्रायोरिटीज का टेस्ट है। हम किसे ज्यादा अहमियत देते हैं, दुनिया को या अपने रब को? याद रखिए, रमजान सिर्फ 30 दिन का मेहमान है। पता नहीं अगला रमजान हमारी जिंदगी में आए या नहीं, इसलिए इस बार तरावी को बोझ मत समझिए, इसे मौका समझिए। मगफिरत का मौका, रहमत का मौका, जन्नत के करीब जाने का मौका। क्योंकि हो सकता है ये 30 रातें आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। कुछ लोग शुरुआती दिन में कुछ दिन तरावी पढ़ते हैं, या जैसे शहरों में रिवाज बन गया 6 दिन 10 दिन वाली नमाज का, और फिर समझते हैं कि उनकी तरावी हो गई। हालांकि तरावी 30 दिन की है। 6 या 10 दिन में सिर्फ आपका कुरान सुनकर मुकम्मल हुआ है तरावी नहीं। तरावी एक अलग सुन्नत है, और तरावी में पूरा कुरान पढ़ना या सुनना एक अलग सुन्नत है। तो कोशिश करें सुकून से पूरी तरावी पढ़े। अगर आपको ये जानकारी फायदेमंद लगी हो तो इसे शेयर कीजिए ताकि और लोग भी तरावी की अहमियत समझ सकें।